हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल कारोबार पर। और लोकल कारोबार पहुंच गया आज एक नई डिस्ट्रिक्ट में, और हम इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताए थे रामपुर में हम पहुंचे भैया। और रामपुर में पहुंचे और रामपुरी चाकू की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो भैया रामपुर पहुंचकर हमने ढूंढना शुरू कर दिया भैया कि जो यहाँ पर जो बनते हैं चाकू, वो चाकू मार्केट तो आपको मिल ही जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर चाकू तैयार करे जाते हैं, उन कार्य उस घर से हम मिल रहे वो चाकू की बनावट कैसे होती है वो हम देख लें एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने नाम सुना होगा रामपुरी चाकू का। तो आज हम आपको दिखा भी देते हैं कि रामपुरी चाकू बनाया कैसे जाते हैं। तो भैया हम ढूंढते हुए यहाँ पर एक जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पर कारखाना है और यहाँ पर चाकू तैयार किए जाते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी होती है, चाकू वगैरह तैयार होते हैं और आपको फिनिश होकर वो खूबसूरत चाकू आप तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं कारखाने में, और यहाँ पर हमारे सामने यामीन साहब या फिर यामीन अंसारी साहब बैठे हुए हैं, जो इस वक्त जो है अपने काम में मशगूल हैं बहुत अच्छे तरीके से, और तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए खूबसूरत चाकू। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चाकू की बनावट की जाती है। और ये रामपुरी चाकू बहुत ज्यादा मशहूर है, आप लोगों ने सुना भी होगा। लोग पहले कहते भी थे, बोले यार अच्छा नहीं सुन रहा तो रामपुरी दिखा देते उसे। तो ये वही रामपुरी है जो पहले दिखा दिए जाते थे, और अब आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए कि ये बनाए कैसे जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या खतरनाक आवाज। रामपुरी की जो आवाज हम आपने कई फिल्मों में सुनी होगी, वो आवाज आपको यहाँ पर सुनने मिल रही होगी। एक बार और यामीन साहब खोल के दिखाइएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये खूबसूरती आप देख लीजिए किस तरीके की खूबसूरत ये दस्ते जो हैं इसके बने हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं भी अभी थोड़ी देर में पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं भी लेकर देखूंगा हाथ में, और मैं भी देखूंगा ये रामपुरी का फील आता है ना हाथ में, वो फील कैसा होता है। तो मैं भी वो फील कर देखूंगा एक बार। लेकिन पहले मैं यामीन साहब से बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आप, पुर्जों में रखा हुआ सामान जो है बनकर चमचमाता हुआ रामपुरी चाकू मेरे हाथ में आ चुका है भैया। और आपने देख लिया मेरे सामने अभी बनाकर यामीन भाई ने तैयार करा। ये मेरे सामने मेरे हाथ में चमचमाता हुआ रामपुरी चाकू मिल गया मुझे। इसको मैं यूज़ अभी नहीं कर पाऊंगा कि हाथ में मेरे, यह मैं दिखाऊंगा आपको चलाकर भी, थोड़ा सा यूज़ कर देखूंगा मैं ऐसे कैसे बंद होता है, ओपन होता है। अब फिलहाल अभी आपने ये प्रोसेस पूरा देख लिया, और ये जो प्रोसेस आपको मिलेगा लोकल कारोबार पर ही मिलेगा, और कहीं आप कुछ शायद ऐसी वीडियोस ना मिले जिसमें आपको पूरा चाकू बनाते हुए दिखाया जाए। अब चलते हैं यामीन भाई के पास और इन्हीं से जानते हैं कि कब से ये काम कर रहे हो, इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी सी। क्या हिस्ट्री है इस चाकू की, और ये ना जो मशहूर हुआ है दुनिया में रामपुरी चाकू के नाम से, तो किस तरीके से मशहूर हुआ। तो भैया यामीन अंसारी साहब हमारे बराबर में आ गए और हमारे बराबर बैठ गए। मेरे दाएं हाथ में तो इनके बनाया हुआ, इनकी जो कारीगरी करी हुई है वो रामपुरी चाकू मेरे हाथ में, इस पर लिखा हुआ भी है रामपुर। और मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे यामीन साहब बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करूंगा आपका अपने चैनल पर, कि आप इतने अच्छे कारीगर हो और आपने हमें वक्त दिया और अपनी कारीगरी हमें दिखाई है, उसके लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत। कब से आप ये काम कर रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए आपको? 40 साल जब से लेकर आज तक 40 साल हो गए। 40 साल में 14-15 साल को ख़त्म कर दो, जो बंद कर दिया था काम, बीच में बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इतनी बिक्री या इतना ऑर्डर ही नहीं था कि पाबंदी की वजह से
ये पाबंदी है साहब, ये रामपुरी चाकू है जी मगर ये जब बंद कर दिया तो हमारी ज़िंदगी में एक अंजनी कुमार साहब आए जी। आज वो कमिश्नर साहब हैं। ओके नाइस। उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, उन्होंने कहा ये चाकू बनाओ। रामपुर का चाकू, रामपुर चाकू से जाना जाता है, रामपुर में चाकू क्यों नहीं है? जी तो वो मैंने उनके कहने से ही चालू कराया काम। उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट करी, मगर ये कि सरकार के पे ध्यान दे कि मुझे ये देखा मैंने अभी बम्बई से मेरे पास एक वीडियो आई थी जी कि हमारे हाथ का चाकू का एक नकल अंग्रेज कर रही है। अच्छा, रामपुर की चाकू की नकल हो रही मेरा है? चाकू है, आपका चाकू है जी। वो खुले हुए रखे हुए हैं वहाँ पे वीडियो में, वो जी। जो बना रही है जिस वक्त, उसमें 2 वहाँ पे खुले हुए भी रखे हुए हैं, जी यानी तोड़े होंगे उनको, और उसने तैयार भी करा है उस चाकू को मेरी नकल का। तो मुझे हैरत ये हुई कि हमारे इंडिया का रामपुरी चाकू को एक अंग्रेज़ बना रही है। जी मैं तो ये समझता हूँ कि अंग्रेज़ों का चाकू हम लोग बनाते हैं, जी नकल करते हैं, मगर अंग्रेज़ हम नकल करते हैं, हमारी ये तो नकल बड़ी कर रहे हैरत की हैं, बात हैरत की बात है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी विदेश में ये माल को सप्लाई करने के लोग आदेश दें ऐसे, तो ये हमारे देश का एक चाकू आगे बढ़े, इस पे से बैंड हटाए, मरता कोई नहीं है जी। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान हटाए कि इससे कोई मर्डर होता है। जी अगर मर्डर होता तो पहले के मेरे बचपन के ज़माने में लगभग 300 कारखाने थे, तो 300 कारखाने में 200 300 चाकू रोज़ के एक कारखाने बनते थे, तो हज़ारों चाकू हो गया। जी तो इस हिसाब से तो पता नहीं कितने लोग मरते होंगे। जी मगर मैं इतना टाइम हो गया, मुझे 40 साल हो गए, बटन के चाकू से मैंने नहीं देखा किसी का मर्डर होता हुआ मर्डर नहीं होता देखा है। है। मैंने कभी भी मर्डर होते हुए देखा तो वो खंजर जी। निकाले, इतना बड़ा राजस्थान का या जापान का या कहाँ का, जी तो उन्होंने ये लिख देते हैं कि ये रामपुरी चाकू है। रामपुरी चाकू तो ये होता है जी। बटन का, बटन वाला जो होता है इसे रामपुरी बोला जाता इससे है, बता ये दें। असली रामपुरी चाकू है। ये रामपुरी ये चाकू है। इससे कहीं मर्डर नहीं होता। ये हाँ, ये लोग शौक में रख लेते हैं या पहले जरूरत के हिसाब से रखते थे। अब तो समझ लो चाकू का काम पाबंदी की वजह से सिमट गया। जी तो अगर मर्डर होता तो फिर मर्डर सही बात मरते है। तो कितने लोग मर कितने मर जाते, जाते। कई हज़ार रोज़ का चाकू। ये अल्लाह ने रोज़ी रोटी बना दी है, लोग फिल्मों में दिखाया, लोगों को शौक हुआ जी। रामपुरी चाकू रखेंगे। मेरे पास बम्बई से वीडियो वो आया, कॉल आई कि अंसारी साहब मुझे एक चाकू चाहिए और मुझे ऐसा बना दो जो मछली मुर्गा काट दे। अच्छा जी जी बहुत सी जगहों से फोन जी। आए कि मछली मुर्गा के लिए मुझे सेब काटने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो मर्डर ही करेंगे। बड़े अच्छे लोगों के, बड़े अच्छे अधिकारियों के फोन आते, वो मर्डर कर रहे हैं क्या? सही बात। ना, उनको एक शौक है कि रामपुरी चाकू से हम इसको काटेंगे। तो अभी जो है इस पर बैन लगा हुआ है इस चाकू पर, तो अभी जो है सप्लाई बाहर नहीं हो सकती इसकी, बाहर सप्लाई नहीं हो सकती इसकी, बस बैंड ही है ये। हाँ, उनके आशीर्वाद से अंजना कुमार के ये काम चल रहा है। बाकी जी। ये नहीं कि साहब हम चाहें कि आप कहीं दूर ले जाएं इसको बेच। तो ये भी एक रोजगार है, लोगों का एक कारोबार है और लोगों के घर गृहस्थी से चलती थी। इस पे बैन हटाया जाएगा तो काफी रामपुर पलता था। क्या बात है। और रामपुर की दोबारा से जो अभी भी जहां देखा जाए तो रामपुर अच्छी जगह पर है, लेकिन और अच्छा हो सकता है जो कारीगर इसके हैं, अगर ये बैन हट जाए तो काफी अच्छा नाम कमा तो सकता ये है ना कि ये चाकू है, ये तो छोटा चाकू है जी। 5 इंची ब्लेड है जी। जो 12 15 इंची की प्लेट को चाकू चाइना से आ रहे हैं, उन पे कोई तो उनसे बैंड नहीं है क्या? और उससे नहीं मरा है क्या? जी। अब से मैं 12 13 14 साल से मैं ये काम बंद करा, तो चाइना का चाकू बिक रही है, तो क्या उससे मर्डर नहीं हो रहा है? सही बात। मर्डर तो उससे भी तो होगा। ये कहीं ना कहीं रोजगार को रोका गया हुआ है, और रोजगार जो है हमारा जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं अड़चन में है और परेशानी में है लोग इसकी वजह से। मैं तो इतना मानता हूँ कि हम एक आदमी से बाहर से लोग लेने जो आते थे चाकू, वो हिंदू औरतें और हिंदू लोग आते थे इसको मेलों में बेचने के लिए, मुसलमान कोई नहीं आता था जी। आज एक चाकू का काम खत्म हो गया तो उनका भी खत्म हो गया। सही बात है। तो रोजगार पे कहीं ना कहीं असर सभी के पड़ता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहूंगा कि रामपुरी जो नाम पड़ा है, जो चालू हुआ तो कैसे हुआ था, कुछ बता सकते हैं? कहाँ से शुरू हुआ ये? रामपुर का इतिहास में तो 200 साल पुराना है ये जी। अच्छा, रामपुर का 200 साल पुराना है, और लगभग 60-70 साल से का इतिहास में बता सकता हूँ कि उस ज़माने में, मेरे बचपन के ज़माने में ये इतनी पाबंदी नहीं थी, ढलियों में रख के बिका करता था जी। और मार्केटें थी, यूपी के मेलों में ऐसे बिकता था, कोई पाबंदी नहीं थी। तो ये शुरुआत कैसे हुई होगी? मतलब कि चाकू बनाना किसी के दिमाग में आया होगा कि कुछ खूबसूरत सा अलग सा बटन वाला चाकू बनाए,
ये चाकू बनाने का आइडिया ऐसा है कि ये हमारे नवाब रामपुर जो थे ना, उनको बहुत शौक था। जी अच्छा अच्छा। उनके ज़माने में चाकू उन्होंने लबोई लाए होंगे कहीं बाहर से, जी अच्छा। तो उनने इसको चाकू को बनवाया हो, तो उन्हीं के ज़माने से ही चलता चला रहा जब से चलता चला आ रहा हूँ, ये आने वाले वक्त में इतना मशहूर हो गया कि दुनिया में इसकी मिसाल दी जाने लगी थी। मशहूर तो ऐसा हो गया है कि अभी जब ये बम्बई में बिका करता था ना, तो ये फिल्मों में आता था। जी फिल्मों में आता था, सभी लोगों ने देखा भी होगा फिल्मों में। बम्बई बंद कर दी, फिल्मों में आना बंद हो गया। नहीं तो अक्सर फिल्मों में देखा करता था। लगभग 42 साल पुरानी फिल्म है कब्जत खान की दादा। जी उस फिल्म में से निकालो वो चाकू असली, वहाँ से चाकू बनना शुरू हुआ है। अच्छा जी। असली चाकू जो उसमें है दादा फिल्म में, सीधा है वो, बिल्कुल पुराना है वो। और खूबसूरत चाकू ये आगे को जितना बढ़ता चला गया ना, खूबसूरत चाकू बनते चले गए। जी बाकी पहले के ज़माने में इतना खूबसूरत था नहीं जितना खूबसूरत चाकू बनने लगे और बहुत अच्छी डिजाइनिंग में अच्छी चाकू। अच्छा थोड़ा सा प्रोसेस आप बताइए कि किस तरीके से पत्ती एक होती है और ये दस्ते अलग तैयार करे जाते हैं। उसके बाद ये शीट आती है पक्की प्लेट, ये ढलाई होती है, मुरादाबाद की ढलाई है इसमें। अच्छा मुरादाबाद की लकड़ी लगी हुई है। जी जी। और इसको सब काट करके ये यहाँ पर आप फिनिशिंग वगैरह करते हैं इसकी भट्टी पे घड़ा जाता है इसको, जी। उसके बाद में तैयार होता है। जी तो अभी आपने प्रोसेस करा, इसमें क्या क्या आपने मशीन यूज करी, क्या क्या इसमें आपने काम करा अभी है? तो ये काम तैयार था, आप लोग आए थे तो मैंने इसको कर दिया। ये जी, जी। ये सब इसमें सुराख करे हुए थे। सुराख वगैरह आपने करे। तो सुबह से बैठते तो लगभग मुझे 4 घंटे में एक चाकू तैयार। बताइए, तो बहुत ज्यादा मेहनत इस चाकू को बनाने में लगती है। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इतना फिनिश और इतना खूबसूरत चाकू हमारे पास पहुंचता है। तो यामिन जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमसे बात करी। जी रामपुरी चाकू के अंदर इसमें जी रामपुरी चाकू की ये पहचान है जी कि ये पीतल है। जी ये पीतल लगा हुआ है, इसकी कमर भी बंद है। जी जी। ये रामपुरी का पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि रामपुरी चाकू ये है। और अपने इंडिया के चाकू पे ध्यान दीजिए और इंडिया के चाकू को पहचाने अपने कि रामपुर से जो बन के आ रहा है। अच्छा कुछ लोग जो है रामपुर के नाम से फर्जी चाकू भी बेच रहे हैं कहीं और की कला को पहचाने। और चाइनीज जो चाकू है ना, उसको और इसको देखने में फ़र्क। इसको आप ज़मीन में भी उठा के फेंक दोगे तो ये फिर भी ज़िंदा दिखाई देगा। और चाइनीज चाकू को अगर आदमी ज़रा ज़मीन पे गिरा दोगे तो उसके सारे इंचर पिंचर अलग हो जाएंगे। इनको वो फोटो स्टेट है, ये ओरिजिनल है। जी ये इसकी कॉपी करी गई है चाइना की जो है, और ओरिजिनल जो रामपुरी चाकू है वो है। और मुझे हाथ में लेने के बाद बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है। तो जो रामपुरी वाली बात सुनी थी बहुत अच्छी है। तो यामिन जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ पर एक और आप देखिए चाकू कितने खूबसूरत डिजाइनिंग, अगर आप देखेंगे खूबसूरती के साथ, और डिजाइन आप देखिए चाकू का कितना खूबसूरत है। ये ओरिजिनल रामपुरी चाकू आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। अब भैया ये जो हमने बनाने का प्रोसेस जो दिखाया ना, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस चाकू का दिखाया है, आपको लोकल कारोबार पर ही देखने को मिलने वाला है। बस सभी अलग अलग मॉडल में, अलग अलग डिजाइन में, थोड़ा स्लिम में ये चाकू है। देखिए वाह, तो काफी अच्छा ये है। और ये जो है ऐसा नहीं है कि इनको जो है गलत काम के लिए या खून के लिए लोग, जैसा आपने बताया कि भाई यूज कराया जाता है, शौक में लोग यूज करते हैं और अपने अपने हिसाब से जो उनको काम होता है। जैसे अभी आपने बताया कि मछली मुर्गा काटने के लिए भी आपके पास ऑर्डर आया था, आपने मुंबई में बना कर दिया, तो इस तरीके भी यूज होता है। तो सरकार भी थोड़ा इधर ध्यान दे और लोग भी इस चाकू को पहचाने। यही मकसद है हमारा इस वीडियो को बनाने का। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम चाकू को प्रमोट, कला को प्रमोट कर रहे हैं और आप कला को पहचाने। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यामिन साहब का, आपने हमसे बात की। इसको सीखने में 15 साल खर्चे में आते हैं जी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बैटरी सीख लिया है। 15 साल खर्चे में आते हैं। 15 साल में लोग पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाते हैं। जी। मैंने ये काम सीखा, मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो ये भी किसी इंजीनियरिंग से कम नहीं है, ये पूरी इंजीनियरिंग है अपने आप में। और मैं यही कहने वाला था कि अब तो आप इनके साथ दोस्ताना माहौल होगा, अब तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे बिल्कुल भी। शुरू में तो चोट वगैरह खाई होगी आपने। हाँ जी। अच्छा, अब तो दोस्ती हो गई है बिल्कुल। चोट लग के तो बनता ही है जी। अपनी चोटें लगती हैं हर दफा, बहुत गहरी चोट, लेकिन दोस्ती हो गई है आपकी इनसे। दोस्ती हो जाती है अब तो लोहे से और चाकू से दोस्ती हो चुकी है यामिन साहब की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और लोकल कारोबार यही चाहता है कि जो भी कारोबार किसी का है, जो भी बिजनेस है, वो तरक्की करे और उसे हम प्रमोट करते हैं। हमारा मकसद यही है कि किसी का नुकसान ना होने पाए और जो कारोबार है उसे तरक्की मिलती रहे। इसलिए हम जो है ढूंढते हुए यामिन भाई के पास ही पहुंचे और हमने यहाँ का बड़ा नाम सुना रामपुरी चाकू का। तो हमने सोचा रामपुर में है और रामपुरी चाकू
ना देखें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस मकसद से हम यहाँ पर आ गए। आपने देख लिया रामपुरी चाकू का पूरा प्रोसेस। अगर आप भी कमेंट्स में कुछ कहना चाहते हैं, आप भी रामपुरी चाकू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोकल कारोबार की। भैया अगर लोकल कारोबार की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, वीडियोस को लाइक करते रहो। भैया हाँ, कमेंट्स में जरूर बता दीजिए अगर कोई सजेशन आपका हो। और बहुत जल्दी हम आपको रामपुर में एक नए शख्स से मिलवाने वाले, अपने एक नए टीम मेंबर से मिलवाने वाले। तो हमारी वीडियोस पे बने रहिए, अगली वीडियो हमारी आने वाली है। तो अगली वीडियो तक के लिए, अगले प्रोडक्ट तक के लिए अब हम यहाँ से चलते हैं और तब तक के लिए अलविदा।